नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं 7 बजे 7 सवाल। कल आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद तिहाड़ से रिहा हो गए। रिहाई के बाद उनके सामने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जैसे पार्टी के बड़े नेताओं की अनुपस्थिति में चुनावों के दौरान पार्टी को लीड करने की बड़ी चुनौती है। ऐसे में हमारे आज के 7 सवाल संजय सिंह की रिहाई और आपकी रणनीति से जुड़े होंगे। तो इसी से जुड़ा हमारा पहला सवाल। हमारा सवाल है कि संजय सिंह की रिहाई के बाद क्या होगा आपका अगला कदम। देखिए, संजय सिंह जेल से निकलने के बाद पुराने तेवरों के साथ केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। पार्टी के विधायकों के साथ मुलाकात करके उन्होंने अपनी चुनावी रणनीति को धार देना शुरू कर दिया है। जश्न का वक्त नहीं है, जंग का वक्त है। दिल्ली की शराब नीति घोटाले में तिहाड़ जेल से बेल पर बाहर आने वाले आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह एक्शन में हैं। 6 महीने तक तिहाड़ जेल में बंद रहने के बाद कल जब वो रिहा हुए तो उन्होंने रिहाई का जश्न मना रहे अपने समर्थकों को संदेश दिया कि अभी जश्न नहीं बल्कि संघर्ष का समय है। जेल से रिहाई के बाद संजय सिंह सियासी रूप से सक्रिय हो चुके हैं। आज वो आम आदमी पार्टी के विधायकों के साथ राजघाट पहुंचे और वहां उन्होंने बापू को नमन किया। इससे पहले वो दिल्ली के हनुमान मंदिर गए और केजरीवाल समेत अपनी पार्टी के दूसरे नेताओं की रिहाई के लिए प्रार्थना की। भगवान बजरंगबली का दर्शन करने के लिए आया था। हम लोगों पर बजरंगबली जी की विशेष कृपा है और हमने प्रार्थना किया अपने कार्यकर्ताओं के साथ, हमारे मंत्री सौरभ भारद्वाज जी सबके साथ, हमारे पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन जी, ये लोग भी जेल से बाहर आए, ऐसी प्रभु की कृपा हो। संजय सिंह भले ही जेल से रिहा हो गए हों, आम आदमी पार्टी के बड़े नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन जेल में हैं। संजय सिंह का दावा है कि केजरीवाल के जेल में होने के बाद भी पूरी पार्टी केजरीवाल के पीछे एकजुट है। कार्यकर्ताओं में उत्साह दिखा, वो इस बात को बताता है कि इस परिस्थितियों के अंदर जब अन्याय और अत्याचार की पराकाष्ठा हो गई है, जब एक तानाशाही हुकूमत दिल्ली की 2 करोड़ जनता के द्वारा निर्वाचित मुख्यमंत्री को जेल में बंद कर रही है, आम आदमी पार्टी का एक एक मंत्री, विधायक, कार्यकर्ता, नेता, सारे के सारे लोग अपने मुखिया अरविंद केजरीवाल के साथ मजबूती से सीना तान के खड़े हैं। कल जेल से रिहा होने के बाद संजय सिंह सबसे पहले अरविंद केजरीवाल के घर गए और वहां उन्होंने अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की। सुनीता केजरीवाल से मिलने के बाद वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिले और उनसे भावुक अपील की। संजय सिंह का मकसद पार्टी कार्यकर्ताओं के जोश को बढ़ाए रखना है। हमारे सभी सुख दुख के साथी, संघर्षों के साथी और हमारा एक एक कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही का जमकर मुकाबला कर रहा है, उसको सबको हृदय की गहराइयों से बधाई देना चाहता हूं और नमन करना चाहता हूं। और इस आम आदमी पार्टी के कार्यालय से देश के तानाशाह को अगर मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो मैं बताना चाहता हूं ये आम आदमी पार्टी है। हम आंदोलन की कोख से पैदा हुए हैं। तुम्हारे किसी बंदर घुड़की से डरने वाले नहीं हैं। तुम्हारे किसी बंदर घुड़की को डरने वाले नहीं हैं। चुनाव से ठीक पहले संजय सिंह की रिहाई के बाद से आम आदमी पार्टी के खेमे में खुशी है।
आज सुबह पार्टी के विधायक संजय सिंह से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे, जिसमें दिल्ली विधानसभा के स्पीकर रामनिवास गोयल भी शामिल थे। दरअसल पार्टी के सभी बड़े नेताओं के जेल चले जाने की वजह से आम आदमी पार्टी चुनाव की घोषणा होने के बाद भी ठीक से प्रचार अभियान में उतर नहीं पाई है। ऐसे में संजय सिंह की रिहाई से पार्टी का मनोबल ऊंचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का दोहरा रवैया आज पूरे देश के सामने आ गया। पिछले 1.5 साल से भारतीय जनता पार्टी का हर प्रवक्ता टीवी पे, अखबार में क्या कहता था, खुद वीरेंद्र सचदेवा क्या कहते थे, दर्जनों वीडियो है हमारे पास उनके, जिनमें वो कहते थे अगर इन्होंने कुछ नहीं किया तो बेल क्यों नहीं मिल रही, यही कहते थे। अब बेल मिल गई तो अब ये कह रहे नहीं बेल मिल गई इससे कुछ नहीं होता। कि उनको पता है ये घोटाले के आरोपी हैं, ये बरी नहीं हुए हैं, इनको जमानत मिली है। जमानत मिले हुए बहुत सारे लोगों को मैं आपको हिस्ट्री गिनाऊं तो इस देश में जमानत मिलने के बाद लाखों को। रिहाई के बाद संजय सिंह के अगले कदम पर सबकी नजर है। देखना यह है कि वो किस रणनीति के तहत केजरीवाल की अनुपस्थिति में पार्टी को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। रुके न जो, दिल्ली से पंकज जैन और अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न जो दबे न जो मिटे न जो, हम वो इंकलाब हैं। अरविंद केजरीवाल जेल में भले हों लेकिन दिल्ली की सियासत से दूर नहीं है। आज भी जेल से उन्होंने अपने विधायकों को एक संदेश भेजा है, जिसमें वो अपने विधायकों को अपने अपने क्षेत्रों में लगातार लोगों को मिलने का निर्देश दे रहे हैं। इसी से जुड़ा हमारा दूसरा सवाल है। हमारा सवाल है कि जेल से केजरीवाल लगातार संदेश देकर क्या संकेत दे रहे हैं। दरअसल इन संदेशों के माध्यम से केजरीवाल जेल में रहने के बाद भी दिल्ली की सियासत में खुद को सक्रिय दिखाना चाह रहे हैं। मैं सुनीता केजरीवाल अरविंद केजरीवाल जी की तरफ है। अरविंद केजरीवाल भले जेल में बंद हों, लेकिन दिल्ली की सियासत से दूर नहीं है। अरविंद केजरीवाल का संदेश लगातार लोगों तक पहुंच रहा है और अरविंद केजरीवाल का ये काम कर रही हैं उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल। आज सुनीता ने अरविंद केजरीवाल का एक नया संदेश लोगों तक पहुंचाया। आज का संदेश अरविंद ने अपने विधायकों के लिए जारी किया था, जिसमें कहा गया है कि हर विधायक अपने अपने इलाके का रोजाना दौरा करे। आपके केजरीवाल जी ने सभी विधायकों के लिए जेल से संदेश भेजा है। मैं जेल में हूं, इस वजह से मेरे किसी दिल्ली वासी को किसी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हर विधायक इलाके का रोज दौरा करे और लोगों से पूछे कि उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। जिसको जो समस्या हो उसे दूर करे। ईडी की कस्टडी में रहने के दौरान भी अरविंद केजरीवाल के संदेशों को लोगों के सामने सुनीता केजरीवाल रखती रही हैं। लेकिन तिहाड़ जेल जाने के बाद ये केजरीवाल का पहला संदेश है, जिसमें वो दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को अपना परिवार बताते हुए उनकी समस्याओं के समाधान के बारे में अपने विधायकों को निर्देश दे रहे हैं। मैं केवल सरकारी विभागों की समस्याओं का समाधान करने की बात नहीं कर रहा, हमें लोगों की बाकी समस्याओं का समाधान करने की भी कोशिश करनी है। दिल्ली के 2 करोड़ लोग मेरा परिवार हैं। मेरे परिवार में कोई किसी वजह से भी दुखी नहीं होना चाहिए। भगवान सबका भला करे। जेल से केजरीवाल की संदेश वाली सियासत पर बीजेपी तंज कस रही है। बीजेपी का कहना है, जिस नेता ने 10 साल में अपने क्षेत्र में बमुश्किल गिनती के दौरे किए हों, वो अपने विधायकों को अपने अपने क्षेत्रों में जाने को कह रहा है। अरविंद केजरीवाल खुद 10 सालों में 10 बार अपने क्षेत्र में नहीं गए होंगे। क्षेत्र की जनता ढूंढती रहती है उन्हें, और विधायकों को संदेश दे रहे हैं जनता का काम करने का, जब आप चुनाव सर पर हैं। अगर क्षेत्र में काम किया होता तो ऐसे संदेशों की जरूरत नहीं पड़ती। सुनीता केजरीवाल ने आज जो वीडियो संदेश जारी किया, उसका बैकड्रॉप पहले से थोड़ा अलग है। पिछले वीडियो संदेशों में सुनीता केजरीवाल के पीछे दीवारों पर केवल भगत सिंह और बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीरें लगी रहती थी, लेकिन आज जो वीडियो संदेश जारी किया गया है, उसमें इन दोनों तस्वीरों के बीच अरविंद केजरीवाल के सलाखों के पीछे वाली तस्वीर भी लगी हुई है। पार्टी जिसका विश्वास अराजकता में है,
जिसका विश्वास संविधान की नीतियों में नहीं है, और उसके मुखिया जो खुद शराब घोटाले के आरोपी हैं, जेल में हैं, उनकी फोटो बाबा साहब के साथ लगाना और शहीद आजम भगत सिंह के साथ लगाना, आप समझ लीजिए कि इनका राजनीतिक चरित्र कितना गिरा हुआ है। कोई सीमा होती है ना, उस सीमा को भी इन्होंने तोड़ने का काम किया है। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। कहते हैं आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, यानी नजरों से ओझल होते ही उसके भूल जाने का खतरा होता है। इसलिए अरविंद केजरीवाल नहीं चाहते कि ऐसी नौबत दिल्ली में उनके साथ भी आए। इसलिए वो जेल में रहने के बाद भी कुछ दिनों के बाद अपने प्रशंसकों और समर्थकों को संदेश पहुंचा रहे हैं, ताकि जेल में बंद होने के बाद भी दिल्ली की सियासत में उनकी मौजूदगी को महसूस किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सुनीता केजरीवाल ने आज जेल में बंद अरविंद केजरीवाल का वीडियो संदेश जारी किया, लेकिन सुनीता के इस वीडियो को लेकर विवाद खड़ा हो गया। हमारा तीसरा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि सुनीता केजरीवाल के वीडियो संदेश पर क्यों हो रहा है विवाद। दरअसल सुनीता ने जो वीडियो संदेश पढ़ा है उसमें जेल में बंद अरविंद केजरीवाल की तस्वीर को भगत सिंह और अंबेडकर के बीच में लगाया गया है। बीजेपी ने इसे देशभक्तों का अपमान करार दिया है। मुझे बड़ा दुख और खेद है, आज सुनीता जी जब चिट्ठी पढ़ के सुना रहे थे अरविंद केजरीवाल जी की, वो जिस मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे थे उसके पीछे जो फोटो लगी है शहीद भगत सिंह जी की, फोटो लगी है अंबेडकर जी की, और उनके बीच में एक शराब के घोटाले में जिसका 10 साल तक दिल्ली को लूटने का काम किया, बस घोटाला किया, बिजली घोटाला किया, जल बोर्ड घोटाला किया, शराब घोटाला किया, ऐसे घोटालेखोर की जो कि आज तिहाड़ जेल में बंद है, उसकी जेल की फोटो वहां लगाई गई क्रांतिकारी लोगों के साथ। आज अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही के खिलाफ जो संघर्ष चल रहा है उस संघर्ष के प्रतीक हैं। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी की जो फोटो है, चाहे हमारा पार्टी ऑफिस हो, चाहे हमारा कार्यालय हो, उनकी फोटो इस बात का प्रमाण है, इस बात को याद दिलाने के लिए है कि जो आज संघर्ष चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, ये स्वतंत्रता संग्राम से कम नहीं है। अरविंद केजरीवाल के जेल में जाने के बाद उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल सार्वजनिक मंचों पर नजर आने लगी हैं। अब आम आदमी पार्टी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि जल्द ही सुनीता गुजरात में पार्टी के चुनाव कैंपेन को लॉन्च कर सकती हैं। हमारा चौथा सवाल इसी से जुड़ा है और हमारा सवाल है कि सुनीता केजरीवाल पार्टी की कमान संभालने को तैयार हो रही हैं क्या? देखिए, दावा किया जा रहा है कि पार्टी की गुजरात इकाई ने सुनीता केजरीवाल को गुजरात में चुनाव प्रचार का न्योता दिया है। सुनीता केजरीवाल जी आपके बीच में हैं। किस बहादुरी और साहस से वो देश के लिए लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सर्वेसर्वा और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में हैं। ऐसे में पार्टी की गतिविधियों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने अपने कंधों पर ले ली है। हालांकि अभी तक ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से सुनीता केजरीवाल की सक्रियता से इस बात के संकेत मिलने लगे हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यक्रमों में दिखाई देने वाली सुनीता केजरीवाल जल्द ही अब पार्टी के प्रचार अभियान की भी कमान संभाल सकती है। दरअसल पार्टी की गुजरात यूनिट ने सुनीता केजरीवाल को अपने यहाँ प्रचार के लिए न्योता भेजा है। गुजरात में कांग्रेस से गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी को भरूच और भावनगर की सीट लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए मिली है। पार्टी के सूत्रों के मुताबिक 16 अप्रैल से 18 अप्रैल के बीच गुजरात में पार्टी के सबसे बड़े नेता चैतर बसपा भरूच लोकसभा सीट से नामांकन भर सकते हैं। संभव है कि इसी दिन सुनीता केजरीवाल पार्टी की रैली में शामिल हो सकती है। समझे कि वो पार्टी की कोई नेता नहीं है, पार्टी में उनका कोई पद नहीं है, पदाधिकारी नहीं है, लेकिन एक ब्रांड फेस, एक स्टार कैंपेनर के तौर पर जरूर हो सकती हैं। आपने जहां जहां भी अब तक सुनीता केजरीवाल को देखा है, वहां वो आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री के पत्नी के तौर पर गई हैं और हर मंच पर उन्होंने जाके केजरीवाल का संदेश पढ़ा है। लेकिन ये ऑप्टिक्स पहला ऐसा होगा कि भरूच की सीट जो समझिए आदिवासी बहुल इलाका है, लेकिन आम आदमी पार्टी के नाम पर जो सिंपैथी है, तो केजरीवाल का चेहरा, उनका जो प्रतिनिधित्व करेंगे वो सुनीता केजरीवाल। सुनीता न केवल अरविंद केजरीवाल का संदेश जनता तक पहुंचा रही हैं, बल्कि वो सार्वजनिक मंचों पर भी आपके नेता के रूप में शामिल हो रही हैं। आप में सुनीता केजरीवाल के बढ़ते कद को लेकर बीजेपी चुटकी ले रही है। तो सुनीता जी को ऑलमोस्ट आम आदमी पार्टी ने नेता मान लिया है,
तो अब ये लोकतंत्र की दुहाई तो नहीं दे सकते, ये राजतंत्र वाले हो गए, ये वंशवाद वाले हो गए कि पति फिर पत्नी फिर उसके बाद बच्चे। तो ये जो कई परिवार ऐसे हैं, उसी परिवारवाद का एक नया नजारा दिख रहा है। केजरीवाल की अनुपस्थिति में पार्टी में सुनीता का कद कितना बढ़ गया है, इस बात का पता इससे चल सकता है कि कल जब संजय सिंह जेल से रिहा हुए तब सबसे पहले वो सुनीता केजरीवाल के घर ही पहुंचे और वहां उन्होंने सुनीता के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। केजरीवाल का संदेश हो या फिर चुनावी मंच साझा करना, सुनीता फुल एक्शन में है। आज भी सुनीता केजरीवाल ने तिहाड़ में बंद अरविंद केजरीवाल की तरफ से दिल्ली के आप विधायकों के लिए वीडियो संदेश को जारी किया है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब सुनीता ने केजरीवाल के संदेशों को जनता के सामने रखा हो। मेरे किसी दिल्ली सभी विधायकों के लिए जेल से संदेश भेजा है। मैं जेल में हूं, इस वजह से मेरे किसी दिल्ली वासी को किसी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हर विधायक इलाके का रोज दौरा करे और लोगों से पूछे कि उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। सुनीता भले ही आधिकारिक रूप से पार्टी के किसी पद पर नहीं है, लेकिन अभी की स्थिति में उनकी अहमियत कितनी है ये इस बात से समझी जा सकती है कि केजरीवाल की गैर मौजूदगी में दिल्ली सरकार के तमाम मंत्री समेत आम आदमी पार्टी के 55 विधायक सुनीता केजरीवाल के साथ बैठक कर चुके हैं। मुझे लगता है करीब 2 दर्जन विधायकों ने अपनी बात सुनीता जी के सामने रखी। विधायकों ने कहा, भाभी भारतीय जनता पार्टी बहुत प्रेशर बनाएगी, अलग अलग तर्क कुतर्क दिए जाएंगे कि अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दें। राबड़ी देवी जी आगे आएंगी, समझे ना? मेरा मतलब है मैडम सुनीता केजरीवाल आगे आएंगी। आपके दिल में रहने वाले सुनीता केजरीवाल को आगे करके आम आदमी पार्टी एक तीर से 2 निशाने लगाने का प्रयास कर रही है। एक तो सुनीता को कमान देकर पार्टी पर केजरीवाल की पकड़ बनाए रखने का प्लान है, तो दूसरी तरफ सुनीता को आगे कर जनता से सहानुभूति पाने की कोशिश को आगे बढ़ाया जा रहा है। अब आपका ये प्लान कितना सफल होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। केजरीवाल की जमानत को लेकर कल केजरीवाल और ईडी के वकीलों की दलीलों को सुनने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस महत्वपूर्ण फैसले पर सबकी निगाहें लगी हुई है। ऐसे में हमारा अगला और 5वां सवाल इसी से जुड़ा है। केजरीवाल पर हाईकोर्ट का फैसला आपके लिए कितना अहम है? देखिए, इसके बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता संजय शर्मा। दिल्ली की विवादास्पद और चर्चित आबकारी नीति और उसके आड़ में हुए कथित धन शोधन घोटाले को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि उनकी गिरफ्तारी गैर कानूनी है, लिहाजा उन्हें अब रिहा किया जाए। इस पर दिल्ली हाईकोर्ट की सुनवाई पूरी हो गई है। फैसला सुरक्षित है और आदेश कभी भी आ सकता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल से जुड़े मामलों का अंत नहीं नजर आ रहा। केजरीवाल को पद से हटाने को लेकर एक और याचिका आज दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी, लेकिन इस अर्जी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया। हमारा छठा सवाल इसी से जुड़ा है और हमारा सवाल है कि केजरीवाल को पद से हटाने वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने क्या कहा है। इसके बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता संजय शर्मा। कोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मनमोहन की अगुवाई वाली पीठ में एक और जनहित याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें हिंदू सेना की ओर से उनके अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की याचिका है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अरविंद केजरीवाल चूंकि भ्रष्टाचार के मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है और जिन आरोपों में गिरफ्तारी हुई है उसके बाद दिल्ली में ऐसा लग रहा है कि सरकार नहीं है। किसी भी नागरिक का यह अधिकार है कि उसे एक अपनी मनपसंद की अच्छी सरकार चाहिए। सरकार दिल्ली में अभी नदारद है, लिहाजा अरविंद केजरीवाल को उनके पद से हटाया जाए। दिल्ली हाईकोर्ट ने इसमें साफ कहा कि ये जो मांग की गई है, ये मांग कहीं से भी हाईकोर्ट के दायरे में नहीं आती है, लिहाजा वो किसी दूसरे मंच पर जाएं और अपनी बात कहें। इस पर याचिकाकर्ता ने कोर्ट का मूड भांपते हुए ये कहा कि वो अपनी याचिका वापस ले रहे हैं और वो अपनी ये याचिका का रिप्रेजेंटेशन उपराज्यपाल के सामने रख। शराब नीति घोटाले में आम आदमी पार्टी के सभी बड़े नेता सलाखों के पीछे थे, लेकिन कल संजय सिंह को इस मामले में जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत मिली है और उन्हें लग रहा है कि संजय की रिहाई के बाद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की रिहाई का भी रास्ता खुल सकता है।
ऐसे में हमारा 7वां और आखिरी सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि संजय सिंह की रिहाई से कैसे खुली आपके लिए राहत की राहें। इसके बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अमित भारद्वाज। राज्यसभा सांसद संजय सिंह की रिहाई आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। असल में संजय सिंह को बेल उस दौर में मिला है जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी के गवर्नेंस फेस मनीष सिसोदिया जेल के अंदर हैं और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर लिया है। ऐसे में पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर ये बड़ा सवाल था कि लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की नैया को कौन पार लगाएगा। बेल के बाद संजय सिंह की पहली दस्तक आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय में जब हुई और पहला भाषण जब हुआ तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को उनके तमाम सवालों का जवाब मिल गया। संजय सिंह न केवल एक ऐसे नेता हैं जिनकी पकड़ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पे रैंक एंड फाइल पे है, बल्कि जिनकी पहचान दिल्ली से लेकर पंजाब और गुजरात तक है। तो इसी के साथ 7 बजे 7 सवाल में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।